नमस्ते दोस्तों, जी कुमार एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, पीईबी द्वारा आयोजित मिडिल स्कूल टीचर पात्रता परीक्षा जो 2018 जो कि 2 मार्च 2019 का प्रश्न पत्र है, दोपहर उपरांत का। इसका एक वीडियो हमने पहले देखा है जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी कि शिक्षा शास्त्र एवं बाल विकास का अध्ययन करा है। हम 30 क्वेश्चन इसमें देखे। आज हम हिंदी का देखते हैं दोस्तों। हिंदी का बहुत ईजी था। इसमें केवल बहुत सारे विद्यार्थियों ने 25 से 30 नंबर एवरेज आए हैं इसमें। आइए दोस्तों देखते हैं हिंदी को। दोस्तों हिंदी में गद्यांश है जिसको पढ़कर हम क्वेश्चन आंसर का हल करेंगे। सत्ता की साझेदारी ही लोकतंत्र का मूल मंत्र है। लोकतांत्रिक शासन में लोकतंत्र से प्रभावित होने वाले और उस प्रभाव में जीवन जीने वाले लोगों के बीच सत्ता की साझेदारी निहित है। इस शासन व्यवस्था में प्रत्येक सामाजिक समूह और समुदाय की भागीदारी सरकार में होती है। लोगों के पास इस बात का अधिकार होता है कि शासन के तरीकों के बारे में उनसे सलाह ली जाए। किसी भी वैध सरकार में हर नागरिक का हिस्सा होता है और वह भागीदारी के द्वारा आता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत के लोग सीधे मताधिकार के माध्यम से अपना प्रतिनिधित्व चुनते हैं, यानी कि लोग वोट देते हैं और अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। इसके बाद चुने हुए प्रतिनिधि एक सरकार को चुनते हैं। यह सरकार रोजमर्रा का शासन चलाती है और नियम और कानून का संशोधन करती है और नए नियम बनाती है। लोकतंत्र का एक मूलभूत सिद्धांत है कि हर प्रकार की राजनीतिक शक्ति का स्रोत प्रजा होती है। यानी कि दोस्तों, राजनीतिक शक्ति का स्रोत प्रजा ही होती है, क्योंकि नेताओं को ही प्रजा ही चुनती है और वो वोट के माध्यम से विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा में पहुंचते हैं। लोकतंत्र में लोग स्वराज की संस्थाओं के माध्यम से अपने आप पर शासन करते हैं। एक अच्छी लोकतांत्रिक सरकार में समाज में उपस्थित विविध समूह और मतों को उचित सम्मान दिया जाता है। जननीतियों के निर्माण में हर किसी की आवाज सुनी जाती है। इसीलिए यह जरूरी हो जाता है कि किसी भी लोकतंत्र में राजनीतिक सत्ता का बंटवारा अधिक से अधिक नागरिकों के बीच हो। सत्ता की साझेदारी से विभिन्न सामूहिक समूहों में टकराव को कम करने में मदद मिलती है। इसलिए समाज में सौहार्द और शांति बनाए रखने के लिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। सत्ता की साझेदारी में बहुसंख्यकों के आतंक से बचा जा सकता है। बहुसंख्यक के आतंक से न केवल अल्पसंख्यक समूह तबाह हो जाता है, बल्कि बहुसंख्यक समूह भी तबाह हो जाता है। लोगों की आवाज ही लोकतांत्रिक सरकार पर आधार बनाती है। इसीलिए लोकतंत्र की आत्मा का सम्मान रखने के लिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। समाज में टकराव और बहुसंख्यक के आतंक को रोकना सत्ता की साझेदारी का समझदारी भरा कारण है। लोकतंत्र में आत्मा और अक्षुण्ण रखना सत्ता की साझेदारी का निहित करना है। शासन के विभिन्न अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा होता है। इस तरह बंटवारे में को क्षितिज बंटवारा कहा जाता है। उपयुक्त गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। भारत में चुने हुए प्रतिनिधि किसको चुनते हैं? प्रधान को, न्यायाधीश को, किसी को नहीं, सरकार को। दोस्तों ऐसे इजी क्वेश्चन आते हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है। सामान्य व्यक्ति भी इसको हल कर सकता है। भारत में चुने गए प्रतिनिधि किसको चुनते हैं दोस्तों? सरकार को। चिड़िया आती है, डाल जाती है, जितने फर्श पर हवा आती है, बिखर जाती है धूल फर्श पर। सूरज आता है, सजा जाता है चिड़िया फर्श पर। मुन्ना आता है, उलट देर कटोरी फर्श पर। मम्मी आती है, मिलती दाल चावल फर्श पर। पापा आते हैं, उदार उदार फर्श पर। मोहरी आती है, समेट लेती है सब कुछ अपने भाई पड़े हाथ रखती है फर्श पर। उपयुक्त बता दीजिए, फर्श पर क्या बिनती? कंकड़ पत्थर स्वेटर दाल चावल। अब दोस्तों यहाँ पे देखना पड़ेगा, आती हैं चावल फर्श पर, तो इसमें दाल जाएगा, इसमें सही दाल चावल।
वही वही पद्यांश है दोस्तों। चिड़िया आती है दाल जाती है जितने फर्श पर। अब इसमें देखना पड़ेगा दोस्तों। छाले पड़े उपयुक्त प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। छाले पड़े हाथों में महरी रोज एक कविता लिखती है। गंदगी समेट कर फर्श पर निर्मल को काम कागज कमल पर कविता सोचकर किसी महरी रोज कविता लिखती हैं। अब इसमें देखना धूल फर्श पर अपनी विदाई हाथों पर इस तरह लिखती है रोज एक कविता फर्श पर। कविता सोचकर छाले पड़े हाथों से महरी कैसे रोज एक कविता लिखती है। गंदगी समेट कर फर्श पर निर्भर कर इस तरह लिखती है रोज बिवाई पड़े हाथों में। दोस्तों इसमें आएगा दोस्तों, इसको टप लेवल का था तो इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। गंदगी समेट फर्श को निर्मल करके। आगे देखते हैं दोस्तों। बिवाई गुराई हाथ पैर के चमड़े फटना, खेतों को जुताई फसलों की जुताई। बिवाई मतलब हाथ पैर के होता है दोस्तों, ये सामान्य बात है। मुन्ना आकर फर्श पर क्या उलट देता है। फूलदान सब्जी कटोरी टोकरी कटोरी। दोस्तों मुन्ना आता है तो फर्श पर कटोरी उलट देता है, कटोरी फर्श पर, तो यानी कि चौथा वाला सही जाएगा इसमें। दोस्तों फिर वही कविता है, आगे देखते हैं इसमें। उपयुक्त पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए दोस्तों। इस कविता में बिन्ना शब्द का अर्थ क्या है। स्वेटर बुनना ऊन चुन के धागे। स्वेटर ऊन चुनने चुनने और धागे। दोस्तों अब बिन्ना शब्द ढूंढते हैं इसमें। चिड़िया आती है दाल जाती है जितने फर्श पर। हवा आती है बिखर जाते हैं धूल फर्श पर। सूरज आता है सजा जाता है चिंदिया फर्श पर। मुन्ना आता है उलट देता है कटोरी फर्श पर। मम्मी आती है बिनती दाल चावल फर्श पर। पापा आता उतार देते जूती को। समेट लेती है सब कुछ अपने बिवाई वाले हाथों से इस तरह से। बिन्ना स्वेटर ऊन चुनने चुनने होगा दोस्तों। बिन्ना मतलब चुनने। इस कविता के अनुसार पापा आकर फर्श पर क्या करते हैं दोस्तों। जूता पोछा लगाते हैं, जूते उतार देते हैं, सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, जूते उतार देते हैं दोस्तों। दूसरा वाला पॉइंट सही जाएगा। आगे देखते हैं। कौन आकर फर्श पर धूल बिखेर जाते हैं। गाय चिड़िया बच्चे हवा। अ, हवा दोस्तों। आगे देखते हैं। और इस पर लिखती हैं हर रोज एक कविता फर्श पर। यह कवित्री के संकेत किसकी ओर है। महरी की ओर। इनमें से कोई नहीं है। किसी मशहूर कवित्री की ओर, स्वयं की ओर, यानी महरी की ओर, जो कि स्वयं काम कर रही है। आगे देखते हैं दोस्तों। सूरज आकर फर्श पर क्या सूरज आकर फर्श के साथ क्या सलूक करता है। गर्म देता है घर, तोड़ देता है फर्श, इनमें से कोई नहीं। सजा देता है चिंजिया। सजा देता है चिंजिया आएगा दोस्तों। अभी थोड़ी देर पहले हमने ऊपर पढ़ा है। 13वां देखते हैं। घरेलू फर्श पर बैठकर क्या क्या काम काम हो सकता है। यात्रा नौकरी स्कूली शिक्षा नृत्य सैर सपाटा सामूहिक विवाह सामूहिक विवाह नृत्य सैर सपाटा सामाजिक समारोह में शामिल होना। घरेलू फर्श पर बैठकर क्या क्या काम हो सकते हैं। यात्रा नौकरी स्कूल शिक्षा हो ही नहीं सकती दोस्तों। सवारी रंगमंच अभिनय स्नान ध्यान भोजन और बातचीत। दोस्तों स्नान ध्यान भोजन और बातचीत हो सकती है केवल फर्श पर बैठकर। 14वां देखते हैं दोस्तों। घरेलू काम काम करने की वजह से मेहरी के हाथों में क्या पड़ जाते थे दोस्तों। बीवाई यानी कि ब्याई बोलते हैं मालवी भाषा में। 15वां देखते हैं दोस्तों। चिड़िया आकर फर्श पर क्या डाल देती है। दाने अंडे बच्चे तिनके। तो इसमें ऊपर देखते हैं दोस्तों। चिड़िया आती है डाल देती है तिनके फर्श पे तिनके आएगा दोस्तों। 16वां देखते हैं।
महरी आकर सब कुछ समेट देती हैं, क्या मतलब है? वो फर्श पर फैला देती है, सारी गंदगी समेट लेती है। चौथा वाला पॉइंट सही जाएगा इसमें दोस्तों। 17वां वाला गद्यांश आ गया दोस्तों, जो हमने थोड़ी देर पहले ऊपर पढ़ा था, उसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं दोस्तों। किसी विधि सरकार में हर नागरिक का क्या होता है? पद, बल, हिस्सा, मत। किसी वैध सरकार में हर नागरिक का हिस्सा होता है दोस्तों। शासन के किन अंगों शासन के किन अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा होता है? उपयुक्त तीनों के बीच, केवल विधेयिका, केवल न्यायपालिका, कार्यपालिका। दोस्तों उपयुक्त तीनों के बीच होता है, यानी कि विधायिका के बीच भी होता है, न्यायपालिका भी होता है, कार्यपालिका के बीच भी होता है। आगे देखते हैं। लोगों की आवाज ही जिसका आधार बनाती है। न्याय का, सहकार का, समन्वय का, लोकतांत्रिक सरकार का। लोगों की आवाज ही जिसका आधार बनाती है लोकतांत्रिक सरकार का दोस्तों। लोकतंत्र में आत्मा को अक्षुण अक्षुण रखना ही सत्ता की साझेदारी का कौन सा कारण है? अनैतिक, नैतिक, धार्मिक और सामाजिक। दोस्तों ये अभी थोड़ी देर पहले हमने नैतिक कारण है, इसमें दूसरा वाला सही जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। लोकतंत्र में लोगों की किन संस्थाओं के माध्यम से अपने आप पर शासन करते हैं? स्वराज, यानी कि स्वराज आएगा दोस्तों इसमें। लोकतंत्र में किन संस्थाओं के माध्यम से अपने आप पर शासन करते हैं? स्वराज। समाज में सौहार्द और शांति बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है? मतदान, तीनों, श्रमदान, सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी आएगी दोस्तों उसमें। 23वां देखते हैं। किसी भी लोकतंत्र में राजनीतिक सत्ता का बंटवारा अधिक से अधिक किसके बीच किया जाता है? सभी के बीच, प्रतिनिधियों के बीच, नागरिकों के बीच, सरकारों के बीच। लोकतंत्र में राजनीतिक सत्ता का बंटवारा प्रतिनिधियों के बीच भी होना चाहिए, नागरिकों के बीच भी होना चाहिए और सरकारों के बीच भी होना चाहिए। नहीं, माफ कीजिए दोस्तों, केवल नागरिकों के बीच होना चाहिए। नागरिकों के बीच होता है केवल सत्ता का बंटवारा। 24वां देखते हैं। सत्ता की साझेदारी में विभिन्न सामूहिक समूहों में क्या कम हो जाता है? सत्ता की साझेदारी से विभिन्न सामूहिक समूहों में क्या कम हो जाता है? बातचीत, टकराव, सहयोग, समन्वय। सत्ता की साझेदारी में विभिन्न सामूहिक समूहों में समन्वय कम हो जाता है दोस्तों। टकराव टकराव कम हो जाता है। शासन को नीति निर्माण में लोगों से क्या लेनी चाहिए? मदद, सहायता, संपत्ति, सलाह। सलाह आएगा दोस्तों, क्योंकि शासन को कोई कानून बनाता है, नीति निर्माण बनाता है, तो उसमें लोगों से सलाह लेनी चाहिए। भारत में नागरिक किस माध्यम से अपना प्रतिनिधि चुनते हैं? सीधे मताधिकार द्वारा, हाथ उठाकर, चयन की प्रक्रिया से, हाथ जोड़कर। तो वैसे तो बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन सीधे मताधिकार द्वारा आएगा इसमें। और नीचे आप अपन देख लेते हैं। 27वां क्वेश्चन देखते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक सामूहिक समूह की भागीदारी कहाँ होती है? लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक सामाजिक समूह की भागीदारी कहाँ होती है? राष्ट्र में, सरकार में, समाज में, अर्थव्यवस्था में। सरकार में आएगा दोस्तों। लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांत के अनुसार राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसमें निहित है? न्यायपालिका में, जनता में, सरकार में, विधायिका में। लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांत के अनुसार राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसमें निहित है? जनता में दोस्तों, जनता में आएगा इसमें। दूसरा नंबर का पॉइंट सही जाएगा। 29वां देखते हैं। सत्ता की साझेदारी ही लोकतंत्र का क्या है? लोकतंत्र का क्या है? पृष्ठभूमि, स्तंभ, मूल। दोस्तों इसमें मूल मंत्र आएगा, क्योंकि मूल मंत्र ही सत्ता की साझेदारी ही लोकतंत्र। 30वां क्वेश्चन यानी कि आज देख लेते हैं दोस्तों। जन नीतियों के निर्माण में किसकी आवाज सुनी जाती है? निर्माण होता है न्यायाधीश की, निर्वाचित प्रतिनिधियों की, हर किसी की। तीसरा वाला पॉइंट सही जाएगा इसमें, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की।
माफ़ कीजिए, इसमें थोड़ा हर किसी का बता रखा है, हर किसी की कोई आवाज़ नहीं सुनी जाती है। ये थोड़ा देखने लायक प्रश्न है। निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का से आएगा इसमें। जन नीतियों के निर्माण में किसकी आवाज़ सुनी जाती है? ओह! सॉरी, इसमें दोस्तों थोड़ा क्वेश्चन पढ़ने में गलती हो गई मेरे से। जन नीतियाँ बता रखी, जन नीतियों के निर्माण में किसकी आवाज़ सुनी जाती है? प्रत्येक मतलब जो देश का भारत का रहने वाला नागरिक है, उन सभी की सुनी जाती है। तो इसमें हर किसी का आएगा, हर किसी का मतलब ये होता है कि सभी का आएगा। तो चौथा वाला पॉइंट सही जाएगा। दोस्तों, ये हिंदी इस तरह हमने देखी है। बहुत सारे विद्यार्थियों को इस प्रश्न पत्र में 25 में 30 सही हुए, लेकिन किसी के 25 में 25 सही हुए, और हमारे भी अभी 28 या 27 के आसपास सही हुए। दोस्तों, मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। भगवान आपको खुश रखे। धन्यवाद आपका।